छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने कार्ड डेटा के कैरेक्टर्स या लक्षण के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं कार्ड डेटा एवं नॉन कार्ड डेटा मतलब कसेल्फी एवं आप कसेल्फी में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कार्ड डेटा एंड नॉन कार्ड डेटा। आइए, ये तालिका हमने बना दिया है। इधर कार्ड डेटा लिखा है, इधर नॉन कार्ड डेटा। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, कार्ड डेटा में जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है मेरुदंड या नोटो कार्ड होता है। दूसरा जो है इसमें जो है नॉन कार्ड डेटा में इनमें जो है इसका जो है अभाव होता है, अर्थात ये किसी भी अवस्था में नहीं होता है। दूसरा जो है कार्ड डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में एवं नलिकावत होता है। इनमें जो है नॉन कार्ड डेटा में जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के मध्य आधार रेखा में यूं ठोस होती है। दूसरा जो है तीसरा थर्ड कार्ड डेटा में इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है ग्रसनिक क्लोन दरारें होती हैं जो श्वसन का कार्य करती हैं। और जो है नॉन कार्ड डेटा में इनमें जो है इनका जो है ग्रसनिक क्लोन दरारों का पूर्ण रूप से जो होता है अभाव होता है। फोर्थ कार्ड डेटा में जो है वयस्क या भ्रूणीय अवस्था में ठोस एवं पेशीय पश्च बुध कुछ जो है उपस्थित होती है या पाई जाती है। पश्च बुध कुछ जो होती उपस्थित होती है पाई जाती है, जबकि नॉन कार्ड डेटा में जो है पश्च बुध कुछ जो है का अभाव होता है अर्थात यह अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट हृदय जो होता है कार्ड डेटा में अधर की ओर हम लोग की साइड में होता है, अधर की ओर स्थित होता है, जबकि जो होता है नॉन कार्ड डेटा में हृदय जो होता है पृष्ठ की ओर होता है। 6 जो है कार्ड डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनी जो में रुधिर का बहाव जो होता है आगे से पीछे की ओर होता है, और इसमें नॉन कार्ड डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनी रुधिर का बहाव जो होता है पीछे से आगे की ओर। इसमें क्या है, आगे से पीछे की ओर, और इसमें पीछे से आगे की ओर बहाव होता है। लास्ट 7 जो है 7वां जो है कार्ड डेटा में यकृत निर्वाहिका तंत्र उपस्थित होता है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में जो है यकृत निर्वाहिका तंत्र जो होता है का अभाव होता है अर्थात नहीं होता है। नेक्स्ट लास्ट जो है कार्ड डेटा में हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन रंगा वर्णक होता है, ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो है इसमें नॉन कार्ड डेटा में हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में घुला होता है। फिर समझिए, कार्ड डेटा में इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में नंबर 1 इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है पृष्ठरज या मेरुदंड या जो नोटो कार्ड जो होता है उपस्थित होता है, जबकि नॉन कार्ड डेटा में जो होता है इसका जो है अभाव होता है। सेकंड जो है कार्ड डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मध्य पृष्ठ रेखा में शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में नलिकावत होती है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के मध्य रेखा में यूं ठोस होती है। तीसरा जो है कार्ड डेटा में इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है ग्रसनिक क्लोन दरारें उपस्थित होती हैं जो श्वसन का कार्य करती हैं, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में इनका पूर्ण रूप से अभाव होता है। फोर्थ जो है चौथा जो है कार्ड डेटा में वयस्क में या भ्रूणीय अवस्था में ठोस एवं पेशीय पश्च बुध कुछ जो होती उपस्थित होती है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में ठोस एवं पेशीय पुष्ट बुध कुछ जो है अनुपस्थित होती है। फिफ्थ कार्ड डेटा में हृदय अधर की ओर स्थित होता है, जबकि नॉन कार्ड डेटा में हृदय जो है पृष्ठ की ओर स्थित होता है। 6 कार्ड डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है, जबकि नॉन कार्ड डेटा में पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव जो होता है पीछे से आगे की ओर होता है। 7 जो है कार्ड डेटा में यकृत निर्वाहिका तंत्र हेपेटिक पोर्टल सिस्टम उपस्थित होता है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में इस तंत्र का पूर्ण रूप से अभाव होता था अनुपस्थित होता है। लास्ट एंड मतलब एर्थ जो है हीमोग्लोबिन कार्ड डेटा में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में घुला होता है। हमने क्या बताया लास्ट में कि कार्ड डेटा में हीमोग्लोबिन आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो है नॉन कार्ड डेटा में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। अब चलते हैं हम जो है फाइलम कार्ड डेटा के जो है क्लासिफिकेशन के बारे में, इसका डिटेल से हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइलम जो है कार्ड डेटा को 3 सब फाइलम या 3 उप संघों में विभक्त किया गया है, जिसमें सब फाइलम नंबर 1 यूरो कार्ड डेटा या टीनिकेटा, दूसरा जो है सब फाइलम सेकंड सिफेलो कार्ड डेटा,
और सब फाइलम थर्ड जो है वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। फिर समझिए, सब फाइलम कार्डेटा को यानी संघ कार्डेटा को 3 उप संघों यानी सब फाइलम विभक्त किया गया है, जिसमें सब फाइलम नंबर 1 यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेकंड को कहते हैं सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा और थर्ड सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। आइए अब चलते हैं हम सब फाइलम जो है यूरोकार्डेटा के बारे में समझते हैं, क्या चर्चा करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 आइए जो है ये यूरोकार्डेटा जो होते हैं ये सबसे निम्न कोटि के जो होते हैं कार्डेट में कशेरुक होते हैं, कशेरुकीजंत होते हैं। दूसरा जो है ये समुद्री तथा एकाकी या संघीय होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं या संघों में समूहों में रहते हैं। तीसरा जो है ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले या चट्टानों से चिपकने वाले होते हैं। फोर्थ, इनमें ग्रसनीय क्लोम दरारों के अतिरिक्त कोई भी जो है ग्रसनीय क्लोम दरारों के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण कार्डेट लक्षण नहीं होता है, परंतु इनमें जो है इनमें जो है कार्डेटा के लक्षण जो होते हैं, परंतु इनमें कह सकते हैं परंतु इनमें जो है टाइटोल लार्वा की पूंछ में जो होता नोटोकार्ड उपस्थित होता, जो भी ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इनमें भी होता है ग्रसनीय क्लोम दरारों का अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं होता, परंतु इनमें जो है टाइटोल लार्वा में या एक शिशु अवस्था में पूंछ में जो होता है नोटोकार्ड जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो है इनमें लार्वा से वयस्क बनते समय या वयस्क के रूपांतरण में पूंछ के साथ साथ जो है नोटोकार्ड एवं मेरुरज्जु का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है, जिसे अधोगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। 6, इनकी वयस्क शरीर जो होती है अनियमित एवं थैलीनुमा होती है। नेक्स्ट, इनके शरीर पर जो है ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज सदृश एक कार्बनिक पदार्थ का दृढ़ आवरण होता है, जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। इसी कारण को जो होता है ट्यूनिकोटा केटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटा का, क्योंकि इनके शरीर पर जो होता है ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज के समान एक कार्बनिक पदार्थ का दृढ़ आवरण होता है। उस आवरण को टेस्टा भी कह सकते हैं या ट्यूनिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें आहार नाल जो है कैपिटल यू के आकार की होती है। नेक्स्ट, इनमें ग्रसनी बड़ी एवं थैलीनुमा होती है तथा इसकी पास दीवार में जो है अनेक ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट जो है इनमें ग्रसनी के बाहर परकोष्ठीय गुहा एट्रियल कैविटी बड़े परकोष्ठीय छिद्रों द्वारा जो होती बाहर खुलती है। नेक्स्ट, इनमें हृदय जो है अधःतल की ओर स्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें विशिष्ट संवेदन जो है स्पेशल जो है सेंसरी ऑर्गन्स जो है उपस्थित होते नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें लैंगिक या अलैंगिक जन्म होता है। नेक्स्ट जो है ये द्विलिंगी होते हैं। फिर से आइए सब फाइलम यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा के लक्षण के बारे में। नंबर 1, ये सबसे निम्न कोटि के कार्डेट जंतु होते हैं। दूसरा, ये समुद्री तथा एकाकी या संघीय होते हैं, कॉलोनियल। तीसरा जो है ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले या जो है चट्टानों से चिपकने वाले होते हैं। फोर्थ, इनमें जो है ग्रसनी क्लोम दरारों का अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं होता है, परंतु इनमें टाइटोल लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड जो है उपस्थित होता है, वो भी जो होता है एक मूल लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट, इनमें लार्वा से वयस्क के रूपांतरण में पूंछ के साथ साथ नोटोकार्ड एवं मेरुरज्जु का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है, जिसे हम अधोगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, इनकी वयस्क शरीर अनियमित एवं थैली के समान होती है। नेक्स्ट, इनके शरीर पर ट्यूनिसिन नामक सेलुलोज के समान का एक कार्बनिक पदार्थ का एक दृढ़ आवरण होता है, जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। इसीलिए इनको ट्यूनिकेटा भी हमें बताया कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें आहार कैपिटल यू के आकार की होती है। नेक्स्ट, इनमें ग्रसनी बड़ी एवं थैलीनुमा तथा इसके पास दीवार में अनेक ग्रसनी क्लोम दरारें या छिद्रें होती हैं। नेक्स्ट, इनमें ग्रसनी के बाहर परकोष्ठीय गुहा एट्रियल कैविटी बड़े परकोष्ठीय छिद्रों द्वारा जो होती बाहर खुलती है। नेक्स्ट, इनमें हृदय अधःतल की ओर स्थित होता है। नेक्स्ट, इनमें विशिष्ट संवेदन जो होते हैं उपस्थित होते हैं। और जो है
नेक्स्ट इनमें लैंगिक या अलैंगिक जनन होता है, और नेक्स्ट जो है ये द्विलिंगी होते हैं। आइए हमने नीचे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकार्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकार्डेटा, तो ध्यान दीजिएगा सब फाइलम यूरोकार्डेटा या टीनिकोटा को 3 वर्गों या क्लास में विभक्त किया गया है। हमने बताया कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा को 3 क्लास में 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें क्लास नंबर 1 जो है लार्वेशिया, और क्लास नंबर 2 जो है एसिडिएसिया, क्लास नंबर 3 जो है थैलीसिया। फिर समझिए सब फाइलम यूरोकार्डेटा को 3 क्लास में विभक्त किया गया है। क्लास नंबर 1 जो है लार्वेशिया, क्लास नंबर 2 एसिडिएसिया, क्लास नंबर 3 जो है थैलीसिया। छात्रों अभी हमने आपको बताया था कि जो है सब फाइलम जो है यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबरों में बताया था क्लास नंबर 1 लार्वेशिया, क्लास नंबर 2 एसिडिएसिया, और जो है क्लास नंबर 3 जो है थैलीसिया। बताया था 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब हम चलते हैं क्लास नंबर 1 लार्वेशिया के बारे में चर्चा करने। इनके क्या विशेषताएं होती है? नंबर 1, ये सभी समुद्री तथा जल में एकाकी, ये सभी समुद्री तथा जल में एकाकी या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। दूसरा जो है इनमें टेस्टा या ट्यूनिक जो है जो आवरण होता है मोटा ढीला कोशिका विहीन एवं जेली सादृश होता है, जिसमें होकर जल की अविरल धारा जो होती बहती है, जिसके लिए इसमें एक अंतर्वाही एवं बहिर्वाही छिद्र होते हैं। अंतर्वाही जो होती है अग्र सिरे पर, और बहिर्वाही छिद्र जो होता है वो पश्च सिरे पर होता है। नेक्स्ट इनकी शरीर जो है धड़ एवं पूंछ में विभक्त होती है। दूसरा इनमें क्लोम दरारों की संख्या केवल 1 जोड़ी होता है तथा परकोष्ठीय गुहा जो होती है छोटी होती है। नेक्स्ट इनमें जनन केवल जो है लैंगिक होता है। फिर समझिए क्लास लार्वेशिया के बारे में, ये सभी समुद्री तथा जल में एकाकी या स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। दूसरा जो है इनमें टेस्टा या ट्यूनिक मोटा ढीला कोशिका विहीन एवं जेली सादृश होता है, जिसमें से होकर जल की अविरल धारा बढ़ती है। इसके बहने के लिए इनके शरीर पर एक अंतर्वाही यानी जो है एवं बहिर्वाही अंतर्वाही छिद्र जो होता है अग्र सिरे पर, बहिर्वाही छिद्र जो होता है पश्च सिरे पर जो है ये स्थित होते हैं। तीसरा इनका शरीर धड़ एवं पुच्छ में विभक्त होती है। चौथा क्लोम दरारों की संख्या इनमें केवल 1 जोड़ी होती है तथा परकोष्ठीय गुहा जो होती है वो छोटी होती है। लास्ट इनमें जो है जनन केवल जो होता है लैंगिक होता है। एग्जाम्पल में जो है ओइकोप्यूला। आइए इसको हमने बता दिया था। आइए हम चलते हैं क्लास नंबर 2 एसिडिएसिया के बारे में चर्चा करने। नंबर 1 आइए, ये सभी समुद्री स्थानबद्ध एवं आवृत तथा एकाकी या संघीय एवं अपेक्षाकृत बड़े ट्यूनिकेटा होते हैं। दूसरा इनमें टेस्टा में या ट्यूनिक में या आवरण में तंतु एवं कोशिकाएं होती हैं तथा इसमें जलधारा को बहने के लिए अंतर्वाही एवं बहिर्वाही छिद्र होते हैं। दूसरा जो है इनमें क्लोम क्या लिखा हमने क्लोम लिख दिया है। आइए इनमें क्लोम दरारें संख्या में अधिक होती हैं तथा परकोष्ठीय गुहा जो होती बड़ी होती है। नेक्स्ट इनमें वयस्क जंतु में पूंछ नोटोकार्ड एवं तंत्रिका रंध्र का जो होता है अभाव होता है। और लास्ट जो है इनमें जनन लैंगिक या अलैंगिक दोनों में से एक होता है। फिर समझिए क्लास एसिडिएसिया के बारे में। नंबर 1, ये समुद्री स्थानबद्ध एवं जो है आवृत तथा एकाकी या संघीय एवं अपेक्षाकृत बड़े जो है जंतु होते हैं। नेक्स्ट इनमें टेस्टा या आवरण में तंतु एवं कोशिकाएं होती हैं तथा इसमें जलधारा को बहाने के लिए अंतर्वाही बहिर्वाही छिद्र होते हैं। नेक्स्ट थर्ड इनमें क्लोम दरारें संख्या में अधिक तथा परकोष्ठीय गुहा जो होती बड़ी होती है। नेक्स्ट इनमें वयस्क में पूंछ नोटोकार्ड एवं तंत्रिका रंध्र का जो होता अभाव होता है। नेक्स्ट इनमें जनन लैंगिक
या अलैंगिक, दोनों में से एक होता है। एग्जाम्पल में एसिडिया और जो है हार्डमैनिया। आइए अब चलते हैं हम क्लास थर्ड थैलीसिया के बारे में चर्चा करने। आइए नंबर 1 जो है ये सभी समुद्र की सतह के पास एकाकी यानी अकेले या समूह में तैरने वाले मध्यम आकार के जंतु होते हैं। दूसरा, इनमें टेस्टा यानी ट्यूनिक या आवरण जो होता साफ एवं पारदर्शी होता है। तीसरा, इनके शरीर लंबी नलिकाकार एवं ढोलक के आकार की होती है, जिसमें धर्मधारा को बहने के लिए अंतर्वाही एवं बहिर्वाही छिद्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके देहभित्त में शरीर के चारों ओर मोटी पेशियां जो होती फैली होती हैं। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में अलैंगिक एवं अलैंगिक सदस्यों का पीढ़ी एक अंतर होता है, अर्थात ये द्विरूपी होते हैं। फिर समझिए क्लास थैलेसिया को, ये सभी समुद्री होते हैं और समुद्र की सतह के पास एकाकी या समूह में तैरने वाले मध्यम आकार के जंतु होते हैं। दूसरा, इनमें टेस्टा या आवरण साफ एवं पारदर्शी होता है। थर्ड, इनकी शरीर लंबी नलिकाकार एवं ढोलक के आकार की होती है तथा जलधारा को बहने के लिए इसमें अंतर्वाही बहिर्वाही छिद्र होते हैं। फोर्थ, इनके देहभित्त में शरीर के चारों मोटी पेशियां फैली होती हैं। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में अलैंगिक एवं लैंगिक सदस्यों का पीढ़ी का अंतर होता है, अर्थात ये द्विरूपी होते हैं। एग्जाम्पल में पायरोसोमा और डोलियोलम। अब आइए हम चलते हैं सब फाइलम से फाइलोकार्डेटा के बारे में चर्चा करने। इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सब फाइलम से फाइलोकार्डेटा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आइए इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 जो है, ये समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं या मिट्टी में धंसे एवं एकाकी होते हैं, या अकेले तैरते हैं या अकेले मिट्टी में धंसे होते हैं। दूसरा, इनका शरीर छोटा, पास में चपटा एवं मछली जैसा होता है। दूसरा, थर्ड पॉइंट, इनमें स्पष्ट मूल कार्डियक लक्षण जो होते पूरे जीवन भर उपस्थित होते हैं, आजीवन उपस्थित होते हैं। फोर्थ, इनके शरीर की पूरी लंबाई में फैली पृष्ठ नालवत तंत्रिकारक एवं नोटोकार्ड जो है होता है। फिफ्थ, ग्रसनी क्लोम दरारें स्पष्ट एवं संख्या में अधिक होते हैं तथा इनका विन्यास खंडीय होता है। नेक्स्ट, इनमें प्रकोष्ठीय गुहा जो होती बड़ी होती, बहुत बड़ी होती, विशाल होती है। नेक्स्ट, इनमें तैरने के लिए पखने होते हैं, जैसे मछलियों जैसे पखने उस तरह। और जो है एर्थ जो है ये एक लिंगी होते हैं तथा इनमें जन्नाम जो होते हैं खंडीय होते हैं। फिर समझिए सब फाइलों से फाइलोकार्डेटा के बारे में। नंबर 1, ये समुद्री होते हैं तथा समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं या मिट्टी में धंसे एवं एकाकी होते हैं। दूसरा, इनका शरीर छोटा, पास में चपटा एवं मछली जैसा होता है। थर्ड, इनमें स्पष्ट मूल कार्डेट के लक्षण आजीवन जो है जीवन भर उपस्थित होते हैं। फोर्थ, इनके शरीर की पूरी लंबाई में फैली पृष्ठ नालवत तंत्रिकारक एवं जो है नोटोकार्ड होता है। पांचवा जो है, ग्रसनी क्लोम दरारें स्पष्ट एवं संख्या में अधिक होते हैं तथा जो है इनका विन्यास खंडीय होता है। नेक्स्ट, इनमें प्रकोष्ठीय गुहा बड़ी होती है। नेक्स्ट, इनमें तैरने के लिए पखने होते हैं। नेक्स्ट, ये एक लिंगी होते हैं तथा इनमें जन्नाम खंडीय होते हैं। एग्जाम्पल में जो है एम्फिऑक्सस या इसको ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसकी आगे कल चर्चा करेंगे।